शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगल कारिणी महावीर स्तुति, जिसके रचयिता है आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। तीसरी गाथा पर चिंतन चल रहा है, उच्चारण कर ले। खेयन से कुशले महेशी, खेयन से कुशले महेशी, आनंद नाड़े आनंद धसे, आनंद नाड़े आनंद जसन सीनो चको पहेठ्यस, जाना ही धम्म चले जपे, पूज्य सुनं समना मानाय, पूज्य सुनं समना मानाय। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जो धर्म के तत्व को अच्छी तरह से समझते, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी का पावन सानिध्य श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया, वे फरमा रहे हैं भगवान कैसे थे। खे अन्नय, भगवान खेदज्ञ थे। भगवान हर प्राणी की पीड़ा को, दुख को समझने वाले थे और समझ करके सब आत्माओं को अभय दान देने वाले थे, निर्भयता देने वाले थे और दूसरों को भी यही प्रेरणा देते थे, जैसे सुख तुम्हें प्यारा वैसे सुख दूसरों को प्यारा, जैसे जीवन तुम्हें प्यारा वैसे ही जीवन सबको प्यारा। यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी के प्राणों का घात मत करो। और खेअन्नय का दूसरा मीनिंग क्षेत्रज्ञ, जो आत्मा रूपी खेत को जानते थे, और खेअन्नय का तीसरा मीनिंग जो क्षेत्र आकाश को जानते थे। आकाश में जो भी है उन समस्त पदार्थों को देखने वाले थे। अगला पॉइंट किया था हमने कुशले, भगवान कुशल थे। भगवान कैसे थे? कुशल का मतलब एक मीनिंग तो है, जब हम किसी से पूछते हैं कुशल क्षेम कि तुम राजी हो, खुश हो, तो भगवान हर परिस्थिति में राजी थे, हर परिस्थिति में शांत थे, हर परिस्थिति में प्रसन्न थे।
क्योंकि वो जानते थे जब अपनी चॉइस से हमें सब कुछ मिल रहा है, अपनी चॉइस से सब कुछ मिल रहा है, तो उसे अपनाने में नाक या भौहें सिकोड़ने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा हमारे पर थोपे तब तो हम सोच सकते हैं, मगर कर्म करते टाइम ये आत्मा स्वतंत्र थी, अपनी इच्छा से कर्म किया। जब कर्म करते टाइम स्वतंत्र थी, कर्म खुद किया, अपनी चॉइस से किया, तो कर्म का फल भी तो उसी आत्मा को भोगना है। तो भगवान आने वाले कर्म के फल का वेलकम करते थे। ये मेरा बोया हुआ कर्म, मेरा इनवाइटेड कर्म इसलिए आया। मुझे किसी निमित्त के ऊपर नफरत, द्वेष, घृणा, रोष नहीं करना। और कुशल का दूसरा मीनिंग जो कुशाओं को काटने में दक्ष निपुण होता है। तो एक तो है द्रव्य कुशा, तो साधु को तो वनस्पति काय को काटना नहीं है, मगर भाव कुशा है कर्मों की कुशा। जो आत्मा रूपी खेत में इस आत्मा ने ही वो कर्म बीज रखे हैं, तो उन्हें काटना, काटना मतलब भोगना। जैसे तपस्या के माध्यम से भगवान ने कितने कर्म भोगे। कहते हैं 23 तीर्थंकरों के कर्म एक साइड पे, और 24 में भगवान महावीर स्वामी के कर्म एक साइड में, मगर फिर भी भगवान महावीर स्वामी के कर्म उनसे कई गुना ज़्यादा थे। अब उन कर्मों को काटने के लिए उम्र तो छोटी है, आयुष्य तो, टाइम लिमिट तो थोड़ी है। जब किसी के पास टाइम लिमिट थोड़ी हो तो वो व्यक्ति थोड़े टाइम में ज़्यादा एफर्ट करता है, ज़्यादा मेहनत करता है। तो उस मेहनत का नाम होगा कर्मों की उदीर्णा करना। कर्मों की क्या करना? उदीर्णा का मतलब जैसे आपने स्वेटर बुना, स्वेटर तो सर्दियों में होजरी वाले और बहनें भी हाथों से जो बुनाई करते हैं, स्वेटर बुना और सपोज आपको लगा बस अब ये डिज़ाइन ना चला गया, मगर वो ये जो वूल है ना, वूल बड़ी क्वालिटी की है, तो आपने क्या किया, उस स्वेटर को उधेड़ दिया। उधेड़ने का नाम है उदीर्णा। उधेड़ने का नाम क्या है? उदीर्णा। तो उस कर्म को, स्वेटर को, वो जब उधड़ना था उसकी टाइम ड्यूरेशन शायद लंबी थी, मगर आपने क्या कर दिया, उससे पहले ही उधेड़ दिया। तो जो कर्म पता नहीं किस टाइम में आकर के भोगने में आने थे, मगर उन कष्टों को, उन दुखों को उन्होंने स्वयं ही तपस्या के माध्यम से ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्थान में जाकर के अपने कर्मों को उधेड़ा जहाँ पर लोग उन्हें ज़्यादा कष्ट दे सके, अनार्य भूमि में चले गए। तो जो अपने कर्मों की कुशाओं को काटने में बड़े एक्सपर्ट थे, वो कौन थे? कुशल। और ऐसे भगवान उन कर्मों को काटते काटते नया कर्म नहीं बांधते थे। जैसे कुशाओं को काटते काटते अपने हाथों पे कोई कट ना लगे तो उसे कुशल बोला जाता है। तो कर्म काटते टाइम, क्योंकि बहुत बार व्यक्ति तपस्या तो करता है मगर तपस्या में वो स्टेबिलिटी नहीं रख पाता, थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो दुखी हो जाता है, सोचता है ना करता तो अच्छा था, व्यर्थ में पंगा ले लिया, इतनी गर्मी पड़ रही। मगर भगवान ने क्या सोचा कि यदि मैं ये कर्म अपनी इच्छा से बांध सकता हूँ, तो इन कर्मों को अपनी इच्छा से काट भी तो सकता हूँ ना। अपनी इच्छा शक्ति को ही तो मजबूत करना है, उसी को तो और री इन्फोर्स करना है। तो भगवान कर्म काटने में कुशल थे। और तीसरा पॉइंट महेसी। तीसरा पॉइंट महेसी। महेसी के दो मीनिंग आते हैं। पहला तो सिंपल सा मीनिंग है, भगवान महर्षि थे। भगवान कैसे थे? आवाज आ रही है आप तक? भगवान कैसे थे? कैसे थे? महर्षि। पहला पॉइंट है भगवान महर्षि थे। और दूसरा महेशी की
छाया बनेगी। भगवान महान तत्वों की ईर्ष्या करने वाले थे, महेशी थे। तो पहले हम महर्षि शब्द पे आते हैं। भगवान ऋषियों में भी बड़े ऋषि थे। ऋषि किसे बोलते? ऋषि किसे बोलते? वो नहीं जिसने जटाएं रखी है, रुद्राक्ष पहना हुआ है, उसे ऋषि ने बोला। बल्कि ऋषि किसे बोला? जो कर्मों के तंतुओं को, रेशों को रेशा रेशा करके अलग कर दे। जो कर्मों के तंतुओं को, जैसे बोलते हैं ना, रेशा रेशा करके उसने क्या कर दिया उसको। सपोज एक झाड़ू है तो झाड़ू को एक एक तीला तीला करके फेंक दिया। कपड़ा है तो कपड़े के लीरे लीरे बना करके एक एक धागा धागा करके बिखेर दिया। तो कर्मों के जो बुनाई इस आत्मा ने कर रखी है, तो उन कर्मों का रेशा रेशा जिन्होंने अलग कर दिया, उखाड़ दिया, तो उन्हें क्या बोला? ऋषि। उन्हें क्या बोला? ऋषि। और महर्षि का मतलब जो ऐसा काम करने में महान पराक्रम करते, जो ऐसा करने में महान पराक्रम करते हैं, उन्हें महर्षि बोला जाता है। कर्मणाम रेषणात् इति ऋषि। जो कर्मों के रेशे रेशे कर दे, उसे क्या बोला? ऋषि। और जो ऋषियों में भी महर्षि है। सपोज एक व्यक्ति को कपड़े के धागे धागे करने में 4 घंटे लगे और दूसरा है उसने 15 मिनट में कर दिया। तो जो 15 मिनट में कर रहा है मीन्स उस व्यक्ति में शक्ति और सूझबूझ ज़्यादा होगी। इसी प्रकार कर्म तो बाकी साधक भी काटते हैं, मगर भगवान महर्षि थे, अर्थात उनका जो एफर्ट था, उनका जो शक्ति का प्रयोग था, वो बाकियों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा था। तो भगवान महर्षि थे। दूसरा पॉइंट देखें, महर्षि महेशी। महेशी चूर्णीकार ने महिषी शब्द रखा है। महिषी का मीनिंग दिया है जो महान तत्व की, महान लाभ की ईषणा, कामना, खोज करते। अब एक शब्द है महा, दूसरा शब्द है एशी। एशी का मतलब एक अर्थ तो है ईषणा करना, जैसे साधु की ईषणा होती है, गवेषणा होती है। गाय घास आदि को खोजती है तो उसे गवेषणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधु पिंड भोजन के लिए घूमता है तो उसे पिंडेषणा बोला जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ईषणा का मतलब पहला आया खोज करना। भगवान अपने किसी बहुत बड़े प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए लगे हुए थे, किसी महान मंजिल की खोज में थे कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। पहला पॉइंट हो गया। महान मतलब बहुत बड़ा, और ऐसे तत्व तक पहुँचने के लिए भगवान लगे हुए थे, एक्सप्लोर कर रहे थे मैं कैसे उस लेवल तक पहुँचूं। और दूसरा महेशी का मतलब हुआ जो कामना तो कर रहे हैं, मगर ऐसी कामना कि जिस कामना की पूर्ति के बाद ये आत्मा निष्काम हो जाए। क्योंकि अक्सर प्रश्न आ जाता है कि क्या भगवान भी कामना रख कर के धर्म कर रहे थे? क्या भगवान भी कोई ऐसी इच्छा, डिजायर या कोई गोल सेट करके अपनी मेहनत कर रहे थे? तो ध्यान देना है, 2 तरह की इच्छाएं होती है। कितनी तरह की? पहली तरह की इच्छा वो है कि जिस इच्छा की पूर्ति का जो कारण है, वो कारण है हमारा मोह का उदय भाव। यदि हमारे अंदर मोहनीय कर्म का उदय है तो वो व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ करेगा। मोह से क्या पैदा होता है? 4 तरह के कषाय। गुस्सा करना है, सामने वाले की इंसल्ट करनी है, सामने वाले से चीज़ छुपा करके रखनी है, उस व्यक्ति की इस चीज़ को अपने अधिकार में कैसे लेना है, ये भी तो इच्छा है, कामना है। मगर कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो मोह से पैदा होती है, और वो इच्छा पूरी होने के बावजूद भी आत्मा को शांति
आत्मा को शांति नहीं होती। अब दुनिया में काम तो बहुत सारे हैं। अब आपसे ही पूछा जाए, आपने दुनिया में रहते हुए कितने काम कर लिए, कितने कार्य आपने, कितने मिशंस आपने अचीव कर लिए। मगर पंजाबी में आता है ना, पंडा पंडारिया किन्ना को पार, एक मुठ चक ले दूजी तैयार। एक काम खत्म होगा, एक मिशन कंप्लीट होगा तो दूसरा मिशन आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। मगर एक इच्छा ऐसी है कि यदि वो इच्छा कंप्लीट हो जाए तो फिर अगली इच्छा पैदा ही नहीं होती। एक वो इच्छा, जिस इच्छा की कंप्लीशन पर नई इच्छा जनरेट नहीं होती, वो इच्छा कब पैदा होती है? जब मोहनीय कर्म का क्षोक्षम होता है, मोहनीय कर्म शांत होता है, या किन्हीं अंशों में क्षीण खत्म है, किन्हीं अंशों में सामान्य सा उदय भाव है। तो ऐसी परिस्थिति में जो अंदर इच्छा पैदा होगी, वो इच्छा तुम्हें इच्छाओं से ऊपर उठने वाली इच्छा होगी। अर्थात वो इच्छा, जिस इच्छा की पूर्ति के बाद कोई इच्छा तुम्हारी जिंदगी में शेष बाकी नहीं रहेगी, तो भगवान उस इच्छा की पूर्ति के लिए साधना करते हैं। कौन सी इच्छा? कि जिस इच्छा को पूर्ण करने के बाद कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहेगी, और जिस इच्छा को कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा से इच्छा उठ खड़ी हो जाए। जैसे सनातन धर्म में एक स्टोरी आती है ना, कि जब एक राक्षस है रक्त बीज, कौन सा? रक्त बीज। अब उस रक्त बीज के पास एक ऐसा वरदान है कि उसका जहाँ जहाँ खून का, रक्त का एक भी कतरा गिरेगा, वहां से नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा, वहां से नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो उसको जो कोई भी मारने आता है तो उसका क्या हो जाता है? मल्टीपल रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। एक बार मारा तो जितने भी ड्रॉपलेट्स खून के गिरे उतने ही रक्त बीज, रक्त ही बीज का काम करता है। बीज समझ रहे हैं ना? उस रक्त से ही फिर और नया रक्त बीज पैदा हो जाता है। तो ये बात देवी के सामने आई, काली के सामने। अब वो काली देवी के पास पहुंचे, कहने लगे जी ऐसे ऐसे वो दुष्ट है, राक्षस है, उसका संहार जरूरी है, उसने सबको तंग कर रखा है। तो उस टाइम उन्होंने चंडी का रूप धारण किया। बहुत बार आप लोगों ने फोटोज देखी होंगी ना, जिसमें इस काली देवी के हाथ में खप्पर पकड़ाया होता है और एक हाथ में शस्त्र पकड़ाया होता है, और बाल बिखरे होते हैं और जुबान बाहर की ओर होती है। और उस टाइम की ये घटना एक प्रतीकात्मक रूप में हम समझे, एक सिंबॉलिक ये स्टोरी है कि इच्छा का जो रक्त बीज है, कौन सा रक्त बीज? इच्छाओं का। एक इच्छा पूरी होती है, गिरती है, नई इच्छा को जन्म दे करके खत्म होती है। मगर जैसे ही उस देवी के पास ये बात आई तो उसने भी उस व्यक्ति का क्या किया? अपने शस्त्र से धड़ से गर्दन को अलग किया। मगर जैसे ही काटा तो क्या हो गया? जैसे ही काटा और खून की बूंदें नीचे गिरी। नीचे गिरी तो ख्याल आया कि ये इसको तो जितनी बार मारेंगे इसके तो और रूप बढ़ते ही चले जाएंगे। तो उस टाइम उस रक्त बीज को जैसे ही काटा, एक भी ड्रॉपलेट नीचे नहीं गिरने दिया। क्या किया? उसको पकड़ करके उसके खून को खप्पर में भरा और उसको पी। भले ये नॉन वायलेंट घटना है, ये हिंसात्मक घटना है, मगर यहाँ समझने के लिए हमारे पास एक लेसन बहुत सुंदर है कि इच्छाओं का जो रक्त बीज है, इच्छाओं का रक्त बीज है, वो कभी समाप्त नहीं होता। उसे समाप्त करना है तो क्या करना होगा? यदि उस इच्छा को काटा, उसके ड्रॉपलेट्स और आ रही है, मगर उन इच्छाओं को पी जाना। क्या कर जाना? पी जाना। तो भगवान तो उस साधना के लिए चले हैं कि उस रक्त बीज का संहार करने के लिए, रक्त बीज का संहार करने के लिए, कि बार बार ये इच्छा पैदा हो ही ना।
और भगवान ऐसे महर्षि थे जिनके हृदय में ईर्ष्णा तो है, कामना तो है, भावना तो है, डिजायर तो है, मगर वो डिजायर मोह से जनित नहीं है, मोह से पैदा नहीं हुई। वो दुनिया की कोई डिजायर नहीं है, वो दुनिया की भौतिक मेटेरियलिस्टिक कोई कामना नहीं है कि ये मैं अकम्प्लिश करना चाहता हूँ। मगर भगवान की इच्छा कौन सी है कि मेरी इच्छा ही सदा के लिए खत्म हो जाए। भगवान की इच्छा क्या है कि मेरी इच्छा ही सदा के लिए खत्म हो जाए। और भगवान ऐसे महर्षि भी थे और महिषी भी थे, महान तत्व की इच्छा खोज करने वाले थे। अब आगे बढ़े, अगला वर्ड दिया है अनंत नाड़ी। अगला शब्द कौन सा? भगवान अनंत ज्ञानी थे। अनंत ज्ञानी का मतलब उनका ज्ञान अनंत था। पहला अर्थ है उनका ज्ञान। अब आपने किसी चीज को जानना है, समझना है, जोर भी लगता है, टाइम भी लगता है। तो एक टाइम आता है किसी चीज को जब आप समझ नहीं पाते ना, तो आप बोलते हो मेरी तो बस हो गई, मेरी तो क्या हो गई, बस होगी, ये थोकड़े मेरे से तो नहीं हो पाएंगे, तुम्हारी बातें मेरे तो पल्ले पड़ने वाली नहीं है। अर्थात एक लेवल आता है जब बुद्धि जवाब दे जाती है कि बस अब मैं इससे आगे नहीं कर पाऊंगा। मगर भगवान का स्टेमिना, भगवान का पोटेंशियल, भगवान का ज्ञान इतना ज्यादा असीम था कि वो यदि एक पदार्थ को जान रहे हैं, दो को जान रहे हैं, तीन को जान रहे, तो भगवान कभी थकते नहीं थे। क्या नहीं होते थे? तो भगवान का जो ज्ञान है वो अनंत पदार्थों को जानने और देखने वाला। क्योंकि अनंत का मतलब हुआ जिसका कोई अंत नहीं। दुनिया में पदार्थों का यदि अंत नहीं, तो भगवान के ज्ञान का भी कोई अंत नहीं। आप अपने खुद से पूछो कि आप अपनी इस छोटी सी जिंदगी में कहाँ कहाँ जा सकते हो। कोई वर्ल्ड टूर के लिए निकल भी जाए, तो वर्ल्ड टूर में क्या आप हर घर में घूम पाओगे? क्या आप हर एरिया में विजिट कर पाओगे? क्या आप हर दुकान का भोजन का स्वाद चख पाओगे? क्या आप हर व्यक्ति को पहचान पाओगे ये किस मेंटेलिटी का है? मगर भगवान तो अनंत पदार्थ यदि दुनिया में है तो उन अनंत पदार्थों को ही जानने और देखने वाले थे। अर्थात भगवान का ज्ञान भी अनंत था। यदि दुनिया के पदार्थ अनंत हैं, तो भगवान का ज्ञान भी कैसा? अनंत। अर्थात एक पदार्थ को जानते हो तो उनका ज्ञान एक, मगर एक पदार्थ के भी अनंत पर्याय होती है। एक पदार्थ की भी क्या होती है? पर्याय का मतलब है अवस्था। एक पदार्थ की, एक वस्तु की भी अनंत अवस्थाएं हो सकती है। भगवती जी सूत्र में चले तो वहां पर कहा कि सपोज तुम्हारे पास कोई नीले रंग का पदार्थ है, सपोज करो ये पेन है, तो अब इस पेन का जो रबड़ है ये ब्लू कलर का, अब ये नीले रंग का है ना, तो अब ये नीला लाइट वाला ब्लू भी हो सकता है, डार्क वाला ब्लू भी हो सकता है। कलर में कितने कलर हो सकते हैं? अब यदि लाइट है तो लाइट में भी कितने लेवल हो सकते हैं? वहां पर शब्द आता है एक गुण नीला, दो गुण नीला, तीन गुण नीला। अर्थात एक एक लेवल यदि बढ़ाते चले जाएं तो ऐसे अनंत लेवल बन सकते। तो एक पदार्थ की अनंत अवस्थाओं को, भले वो वर्ण की हो, गंध की हो, रस की हो, स्पर्श की हो, तो भगवान हर लेवल को जानने और देखने वाले थे। एक पदार्थ की भी अनंत डायमेंशंस हो सकती है, एंगल हो सकते हैं उस वस्तु को जानने के, और भगवान हर डायमेंशन से उस वस्तु को पूरी तरह से जानने वाले थे। और जानना कैसा? उस वस्तु की विशेषताओं के साथ, उस वस्तु की विशेषताओं के साथ, किसी पदार्थ की विशेषताओं के साथ उसे जानना, इसे ज्ञान बोलते हैं। और किसी पदार्थ को सामान्य रूप से, जनरल में थोड़ा सा उसको जानना, उसका नाम दर्शन होता है। तो भगवान अनंत ज्ञानी थे और अनंत दर्शी थे। भगवान कैसे थे?
अनंत ज्ञानी थे और अनंत दर्शी थे। अब इसके साथ हम इसी लाइन का एक मीनिंग और निकाल सकते हैं। भगवान अपने अनंत ज्ञान के माध्यम से दुनिया में अनंत पदार्थों के दर्शी थे। दुनिया के अनंत पदार्थों के दर्शी थे, देखने वाले थे। किस एबिलिटी के कारण? क्योंकि उनका ज्ञान अनंत था। अब सपोज किसी के पास लाख रुपया है तो वो लाख रुपए वाली चीज ले सकता है। किसी के पास 100 रुपया है तो वो लाख वाली चीज नहीं ले सकता। ऐसे ही किसी चीज को जानना है तो उसमें भी तो शक्ति का व्यय होता है, उसमें भी तो एनर्जी लगती है। और उस एनर्जी का नाम क्या है? आत्मा का ज्ञान गुण और आत्मा का दर्शन गुण। और जिसका वो ज्ञान गुण बिल्कुल आवरणों से मुक्त हो चुका है, फिर वो अनंत ज्ञान जब प्रकट हो गया है तो दुनिया के अनंत पदार्थों को जान सकते हैं और उन्हें सामान्य धर्मों के साथ देख भी सकते। तो भगवान अनंत ज्ञानी भी थे और अनंत दर्शी भी थे। उनके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसका आंसर ना हो। सुन पूछने वाले की बस हो सकती है कि कितने प्रश्न शाम तक हो गए मैंने पूछ लिए, मगर भगवान के कभी उत्तर देते देते बस होने वाली नहीं। हम लोग, आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो एक टाइम आता है कहते हैं कि बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, नहीं जान सकता। मगर भगवान दुनिया के हर एक पदार्थ को, हर एक का मतलब कोई भी उनके ज्ञान के आलोक से अछूता नहीं था। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो घर में भी आता है, दुकान तक भी आता है, फैक्ट्रीज में भी आता है। मगर कहीं कहीं पर दीवारें बहुत ऊंची हैं, गलियां बंद है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, तो वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। अब किसी गुफा में चले जाएं तो गुफा में भी सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं जाता। वो जंगल जो बड़े डीप फॉरेस्ट है और वो ऐसे सघन है, ऐसे डेंस वाले जंगल है जहाँ पर अंधकार ही अंधकार है, वहां पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। अर्थात जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचे वहाँ आंखों वाला व्यक्ति देख सकता है वहां पहुंच करके कि यहाँ पर ऐसा है। मगर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं, जहाँ कोई दीपक जलता नहीं, ऐसे स्थान को भी, ऐसे स्थान पर पड़े हुए पदार्थों को भी भगवान अपने अनंत ज्ञान से जानने और देखने वाले थे। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। अगला विशेषण दिया है ज संसीणो चक्षु पहेठियस। भगवान यशस्वी थे। भगवान कैसे थे? बोलो। यशस्वी का मतलब, यशस्वी का मतलब जिसका यश, जिसकी कीर्ति, जिसका नेम और फेम पूरी दुनिया में फैला हो, उसे क्या बोलते हैं? यशस्वी। अब यशस्वी कौन? जिसका यशा कीर्ति नामकरम उदय में होगा। पुण्य प्रकृतियों में एक आता है यशा कीर्ति नामकरम। जिस व्यक्ति ने उस कर्म को बांधा है, उस पॉजिटिव अकाउंट को डिपॉजिट कर रखा है, तो वह व्यक्ति कुछ भी करेगा ना तो उसको हमेशा हर जगह पे एप्रिसिएशंस मिलेंगे, प्रशंसा मिलेगी। उसके पहुंचने से पहले ही उसके गुणों की सुगंध वहां तक पहुंच जाएगी। अर्थात जिनकी दुनिया में गुडविल बहुत थी, भगवान की गुडविल दुनिया में बहुत थी। अर्थात भगवान परम यशस्वी थे, जिनका नाम सिर्फ इस दुनिया में नहीं था, बल्कि जिनका नाम देवी देवताओं के भी जुबान पे था। अब भगवान यशस्वी थे, इसका प्रूफ क्या है? तो सिंपल सा प्रूफ है कि भगवान की जब साधना 10वां साल भगवान का साधना का चल रहा है, 64 10वां कंप्लीट हुआ और भगवान पहुंचे थे दृढ़ भूमि उद्यान में। और उस दृढ़ भूमि उद्यान में पहुंच करके प्रभु ने एक रात्रि जो भिक्षु प्रतिमा 13 तप
तेले का पचखान लेकर के, चौबिहारी तेला लेकर के जब तीसरा दिन आता है तो शमशान में या किसी उद्यान में जाकर के एक पुद्गल पे, एक पुद्गल का मतलब किसी एक पदार्थ पे, वो मिट्टी का एक छोटा सा ढीला हो सकता है, कोई और पदार्थ हो सकता है, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट किया जाता है और उस पॉइंट के ऊपर अपनी नज़रों को, अपनी दृष्टि को बिल्कुल फ्रीज कर दिया जाता है। उसको पूरी तरह से एक जगह पे लगा करके मानो दृष्टि वहीं पर लग जाए, उस स्थिति का नाम है भिक्षु की वो 12वीं प्रतिमा। और उस प्रतिमा में तेला तप है, और जो तीसरी रात है उस रात में सारी रात ध्यान किया जाता है। और इस प्रतिमा में कोई ना कोई उपसर्ग, कोई ना कोई कष्ट जरूर आता है। और जब कष्ट जरूर आता है तो भगवान तो अपनी साधना में है निर्निमेष। निर्निमेष का मतलब विदाउट ब्लिंकिंग द आईज, बिना आंखों को झपके जिस पदार्थ को देख रहे हैं उसी पदार्थ पे त्राटक ध्यान साधना वो कर रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे, और आत्म भावों में लीन है। और उधर स्वधर्मेंद्र महाराज, शक्रेंद्र महाराज सभी देवों की परिषदा में बैठ करके कह रहे हैं, आज के टाइम में साधना में यदि कोई व्यक्ति मजबूत है, मेरू पर्वत की तरह अडोल है, निष्कंप है, तो वो है भगवान महावीर स्वामी। एक ने सुना, दूसरा बोला बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, उनकी साधना तो लाजवाब है, गजब है, उनकी तो साधना बहुत मजबूत है, उनका मन बड़ा अपने नियंत्रण में है। दूसरे ने भी बोला हाँ सच में आज के टाइम में यदि कोई सच्चा योगी है तो वो भगवान महावीर स्वामी। अब भगवान का यश, यश का मतलब वो फेम देवलोकों तक भी था, मगर एक सामानिक देवता, सामानिक देवता स्वधर्मेंद्र महाराज का, जिसका नाम है संगम देवता। क्या नाम है? वो टॉलरेट नहीं कर पाया, क्योंकि बोलते हैं ना कुछ चीजें ऐसी होती है ना वो बड़ों बड़ों को भी डाइजेस्ट नहीं होती, तो फिर जब डाइजेस्ट नहीं होती तो हाजमा उनका बिगड़ा ही रहता है। अब वो क्या डाइजेस्ट नहीं होता? दूसरों की प्रशंसा। क्या नहीं डाइजेस्ट होता? बोलो। दूसरों की प्रशंसा। जब दूसरों की प्रशंसा डाइजेस्ट नहीं होती तो ईर्ष्या आती है। ईर्ष्या आती है तो आप उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए एटी से चोटी तक का जोर लगाते हो। और उस संगम ने भी क्या कहा कि हे स्वधर्मेंद्र महाराज, आप कहते हो कि हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, मगर मेरे को आप ये वचन दो कि जब तक मैं उन्हें किसी तरह से चेक करूंगा, उनकी परीक्षा लूंगा, आप मेरे उस कार्य में कोई व्यवधान नहीं डालोगे, और मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि देवी देवताओं की शक्ति एक मनुष्य से कई गुना ज्यादा होती। और जैसे ही भगवान साधना में थे, उसने आकर के धूल भरी आंधी चला दी कि मानो धूल मिट्टी बरस रही है, कानों में जा रही है, आंखें खुली थी और आंखों में मिट्टी जा रही है, मगर भगवान ने ब्लिंक नहीं किया। इतनी इरिटेशन हो रही हो, नासिका के विवरों में खाली इन नॉस्ट्रिल्स में वो मिट्टी जा रही है, और इवन मिट्टी का ढेर इतना लग गया कि मानो भगवान का आधा शरीर उस मिट्टी में धंस रहा है, मगर भगवान बिल्कुल स्टेबल रहे। कई सारे उपसर्ग दिए, कई सारे कष्ट दिए, उसमें से कहा जाता है एक ही रात में उसने 20 उपसर्ग दिए। कितने उपसर्ग? 20 उपसर्ग दिए, जिसमें भगवान के पैरों पर एक रसोइये की विकुर्वणा करके भगवान के दोनों पांवों को अंगीठी बना करके सेंटर में अग्नि जला करके उसने खीर भी पकाई, मगर भगवान ने तब भी अपने पांव को यूं उछाल करके भी नहीं प्रतिकार किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। देवियों की कुर्बाना की, भगवान के सम्मुख आकर के वह नृत्य कर रही है, भगवान को मोहित करने के लिए अलग अलग अपने जेस्चर्स प्रेजेंट कर रही है, मगर भगवान ऐसे टाइम में भी स्टेबल थे।
फिर भगवान क्या वो रात पूरी हुई तो वो अगले सुबह फिर पीछे लग गया। वो घरों में जाकर के चोरी करके आता, पकड़ा जाता और लोग पूछते कि तू कौन है। कहने लगा मैं क्या करूं, मेरे गुरु ने शिक्षा ही ये दी है। बोलते तेरा गुरु कौन है? बोले जी वो उद्यान में बाग में ध्यान लगाकर बैठा है, लोग मारने को आते, पीटने को आते, तो वहां पर कोई ना कोई जो भगवान को पूर्व पहले से जानता होता, वो कहता ये ऐसे नहीं है, ये तो राजकुल के जन्मे हुए क्षत्रिय कुल के दीपक है। तो ऐसा एक नहीं कितने प्रसंग आए। तो विचार करना है संगम को भगवान से ईर्ष्या भी क्यों हुई? क्योंकि भगवान का नाम फैल रहा था ना, लोग प्रशंसा कर रहे थे। तो भगवान यशस्वी थे, भगवान तेजस्वी थे, भगवान का नाम, भगवान की कीर्ति स्थान स्थान पर फैल रही थी। और अगला पॉइंट, यदि हम इसी को देखें, भगवान यशस्वी थे, इसीलिए चक्षु पहे ठीयस। चक्षु का मतलब आंख, पहे का मतलब पथ, पथ का मतलब रास्ता, पथ का मतलब रास्ता, ठीयस का मतलब स्थित। भगवान लोगों की आंखों के रास्ते से, मतलब आंखों के रास्ते से हृदय में समाये हुए थे। कैसे थे? जब कोई व्यक्ति बहुत नेम एंड फेम वाला, बहुत ज़्यादा बड़ी पर्सनैलिटी वाला होता है, तो लोग उन्हें अपनी हमेशा नज़रों के सामने रखना चाहते हैं और उन्हें याद भी करते हैं। तो भगवान कैसे गौरवशाली व्यक्तित्व के धनी थे कि दुनिया के लोग हमेशा उन्हें अपनी आंखों में बसाए रहते थे, उन्हें हमेशा याद करते थे, उन्हें हमेशा नमस्कार करते थे। एक मीनिंग तो यह आया। दूसरा मीनिंग आता है चक्षु पहे ठीयस। भगवान के चक्षु, चक्षु का मतलब आंखें। भगवान की आंखें हमेशा रास्ते पे स्थित रहती थी। कहाँ स्थित रहती थी? ये नहीं है चलना कहीं है और देखना कहीं। भगवान कभी भी भले केवल ज्ञान है, मगर कैसे चलते थे? देखते हुए चलते थे। अर्थात जिस व्यक्ति को अपने रास्ते का ख्याल है, जिस व्यक्ति को इस बात का विवेक है कि मुझे अपने रास्ते पे देखकर चलना है, तो फिर वो कभी ठोकर ठोकर नहीं खाता है। क्योंकि भगवान तो 17 प्रकार के संयम के धनी थे, तो उसमें तो एक अजीव का संयम भी आता है। क्या आता है? आजीवकाय संयम। अर्थात भगवान जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी मसलते हुए, उनको भी दबाते हुए नहीं चलते थे, बल्कि यदि कोई पत्थर ढेला है तो उसे हट कर के चलते थे, रास्ते पर नजर टिका कर के चलते थे। तो ध्यान देना, पहली बार हमने सुना था भगवान महान लक्ष्य को लेकर के चलते थे। यहाँ मीनिंग आया उस लक्ष्य तक तो वो जाना चाहते हैं, मगर वो रास्ते पर भी पूरी दृष्टि जमा करके चलते थे। ये नहीं कि बस मंजिल की पहचान हो गई तो रास्ते से अब ध्यान हटा दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि आज के टाइम में तो बोल देते हैं ना, टेस्ला गाड़ी आ गई है हमारे जी, अब तो उसमें ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, बस उसमें ऐसे ऐसे फीड करो, लोकेशन डालो और वहाँ पे पहुँचा देंगे। मगर विचार करना है, भगवान तो सब कुछ जानते थे, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे कैसे पहुँचना है, मगर भगवान ने व्यवहार का भी उल्लंघन नहीं किया। यदि नीचे देख कर के एरिया समिति पूर्वक चलना है तो भगवान केवल ज्ञानी होने के बावजूद भी देख करके ही चलते थे। उनकी दृष्टि हमेशा कहाँ रहती थी? रास्ते के ऊपर भी, और उन्हें अपनी मंजिल का भी बोध रहता था। किसका बोध रहता था? तो मंजिल का बोध तो मतलब हुआ निश्चय का विवेक होना कि मेरा स्वरूप सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माओं से अलग नहीं है। और रास्ते पर चलने का मतलब उस मंजिल तक पहुंचने के जो जो भी उपाय है कि मुझे काज सरक करना है, तपस्या करनी है, भिक्षाचरी के लिए जाना है। यदि मेरे को केवल ज्ञान हो गया है तो दुनिया को मुझे वो संदेश देना है। तो भगवान ने अपनी उन क्रियाओं को, अपने व्यवहार को, अपने प्रैक्टिसेस को बंद नहीं किया।
क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये सारी प्रैक्टिसेस ही मेरे को उस मंजिल तक पहुंचाने वाली है। तो जिनको मंजिल का भी पूरा ज्ञान था और मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस मार्ग से गुजरना है, किस तरह से उस मार्ग पर चलना है, उसका भी जिन्हें पूरी तरह से ज्ञान था। तो क्या कहा? वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने की मन में भी ठाने, उन जैसा बनने की मन में। आर सुधर मांझी से पूछे श्री जम्बो, आर सुधर कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में, उन जैसा बनने के मन में। आत्म भावों में सदा प्रसन्न रहते थे, महालाभ की खोज में खोए रहते थे। आत्म भावों में सदा प्रसन्न रहते, महालाभ की खोज में खोए। पूर्ण ज्ञान से पूर्णता को देख पाते थे, सुविख्यात थे तीन लोक में सदा सुहाते थे। पूर्ण ज्ञान से पूर्णता को देख पाते थे, सुविख्यात थे तीन लोक में सदा सुहाते। धर्म की लौ पे धैर्य से जलना जो जाने, धर्म की लौ पे धैर्य से जलना जो, उन जैसा बनने के मन में भी हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी, उन जैसा बनने के मन में। तो भगवान यशस्वी थे और भक्तों की नयन पथ में आने वाले, मीन्स नजरों के सामने रहने वाले गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे
हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम्यता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान यशस्वी भी थे और उसके साथ साथ दुनिया की नयन ज्योति बने हुए थे। अर्थात यदि दुनिया के लोग कुछ देखना चाहते हैं, धर्म के तत्वों को समझना चाहते हैं, तो भगवान की बातों को ही मानो अपनी आंख बना करके किसी तत्व का निश्चय करने वाले थे। तो कहा कि ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के यश को भी जानो। किसको जानो? यश को भी जानो कि अनंत देखा जाए जो तीर्थंकर है अनंत बली है और दुनिया के पुण्यवान लोगों से उनका पुण्य कहीं विशेष रहता है। और ध्यान देना है, आज हम यदि प्रेजेंट में देखें तो भगवान महावीर स्वामी तो सिद्ध अवस्था में है, और सिद्ध अवस्था में तो वही जाता है जिसका पुण्य भी झड़ जाता है और पाप भी झड़ जाता है। कोई पूछ सकता है तो फिर भगवान का यदि आज तक नाम चल रहा है, यश चल रहा है, तो क्या उनके यशा कीर्ति नाम कर्म के कारण है या फिर किसी और कारण है? तो विचार करना होगा। भगवान का भी पुण्य कर्म तो समाप्त हो चुका है। वो दोनों कर्म जब न्यूट्रलाइज होते हैं तभी मोक्ष होता है। मगर आज भी यदि भगवान का नाम चलता है तो वो किस लिए चलता है? जो लोग गुणों के पारखी है, जो गुण को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो उन तीर्थंकर भगवान की बातों को, उनकी जिंदगी को जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका मन, उसका हृदय स्वतः अपने आप ही श्रद्धा से झुक जाता है। और वो कहते हैं इतनी उत्तम आत्मा कोई हो सकती है। आज तो हम खुद को देखते हैं तो लगता है पता नहीं कितने जन्म लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने के। तो गुणों को देख कर के व्यक्ति के प्रति आदर का भाव आ जाता है, और वो आदर का भाव ही फिर दुनिया में उनके नाम को स्प्रेड करने में कारण बन जाता है। तो भगवान कर्मों से तो मुक्त हो गए हैं, मगर आज भी यदि नाम चल रहा है तो उन लोगों के कारण चल रहा है जो भगवान की क्वालिटीज़ को जानते हैं और उन गुणों की कदर करते हैं और उन गुणों को जिंदगी में लेकर आने के लिए उस गुणवान आत्मा की प्रशंसा करते हैं। तो ये आज कितने पॉइंट हुए। और आर्य सुधर्मा स्वामी जी महाराज जम्बू स्वामी जी से कहेंगे, ऐसे तीर्थंकर भगवान की जाना ही धम्मं च धीम च पेहि। ऐसे भगवान के धर्म को जाना ही, तुम जानो। भगवान को जानना मतलब उनके धर्म को जानना। यदि भगवान के धर्म को जान लिया तो आपने भगवान को भी जान लिया, और यदि भगवान के धर्म को, उनके सिद्धांतों को नहीं जाना तो आप भगवान को भी जान नहीं पाओगे। और भगवान को जानना है तो भगवान की धैर्य गुण को जानो, भगवान की धीरता, गंभीरता को जानो। और यदि इसे जानोगे तो तुम भगवान को जान पाओगे। तो कल के लिए हम भगवान के धर्म और धैर्य, इन गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बड़े प्रेम से गुनगुनाएंगे, जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो।
जय भोलो महावीर स्वामी के जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर। मुनि दर्शन मुक्ति गावे के, मुनि दर्शन मुक्ति। जय भोलो महावीर स्वामी के जय भोलो। तो भगवान के जीवन को समझने के लिए भगवान के धर्म को समझेंगे और भगवान की धैर्य, भगवान का पेशेंस कैसा था, क्योंकि आज हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो भगवान को समझना है तो भगवान की उस पेशेंस क्वालिटी को समझना है, तो उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज श्रद्धेय गुरुदेव कुछ फरमाएंगे, हमें अपने श्रीमुख से ज्ञान का दान देंगे। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ ओम शांति।